हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य आप सभी का वेलकम है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चलो टाक ऐप में आईडी बैन कैसे होती है। अगर किसी ने धमकी दी है तो वो आईडी बैन करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। अगर आपकी आईडी बैन हो चुकी है तो वो क्यों बैन हुई है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और ऑल कम्युनिटी रूल को सीख लीजिए। जो भी आपके ऑल डाउट हैं आईडी बैन होने को लेकर, अकाउंट बैन होने को लेकर, कैसे आईडी बैन होती है, कैसे अकाउंट बैन होते हैं और कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता है, तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हम आपको विस्तार से बताएंगे कम्युनिटी रूल्स। अगर कम्युनिटी रूल्स का उल्लंघन आप करते हो तभी आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। जैसे ही आप एंट्री मारते हो चलो टाक ऐप में आपको दिखा देता है कि आखिर कौन कौन से वो रूल हैं। उन रूल के तहत आपकी आईडी जो है बैन हो सकती है। तो चलिए अब बताते हैं उन व्यवहारों के बारे में विस्तार से, जिन व्यवहारों के तहत आपकी अकाउंट जो है यानी आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। अगर आप ये काम करते हो, आगे हम बताएंगे, अगर आप ये काम करते हो तो आपकी अकाउंट जो है आईडी परमानेंट बैन हो जाएगी। स्थायी रूप से आपके खाते पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हो सकता है आपकी डिवाइस भी बैन कर दी जाए मल्टीपल अकाउंट बैन होने के बाद में। देखो यहाँ पर दे रखा है कम्युनिटी रूल्स, जिसको हिंदी में कह सकते हैं सामुदायिक नियम। कहता है कि फॉलोइंग बिहेवियर विल लीड टू परमानेंट अकाउंट बैन, यानी निम्नलिखित व्यवहारों के परिणाम स्वरूप खाते पर प्रतिबंध जो है स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, और इसमें पहला नियम दे रखा है, बताया गया है कि नीचे दिए गए हैं नियम, इन नियम को जो है उल्लंघन ना करें, ऐसे व्यवहार ना करें। ठीक है, अगर आप करते हो ऐसे व्यवहार तो आपका अकाउंट जो है परमानेंट बैन हो जाएगा, स्थायी रूप से प्रतिबंध लग जाएगा आपके खाते पर। तो पहला नियम है कि आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी किसी की व्यक्तिगत जानकारी पूछना यहाँ पर एक प्रकार का अपराध है। अपराध का दंड ये है कि आपका अकाउंट जो है परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। अगर आप किसी की जानकारी पूछते हो, व्यक्तिगत जानकारी पूछते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का सटीक एड्रेस पूछते हो, उसका मोबाइल नंबर उसके मर्जी के खिलाफ मांगते हो, बार बार उसे परेशान करते हो, या फिर गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इस टाइप की जो है आईडी, गवर्नमेंट आईडी मांगना, सटीक एड्रेस मांगना, फोन नंबर मांगना, जबकि वो पसंद नहीं करता है, बार बार परेशान करना, तो वो अगर पर्सनल डिटेल पूछने का अगर वो सिद्ध कर देता है, उसके पास प्रूफ है इस चीज का, तो आप रिपोर्ट करने पर आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो सकता है। और यहाँ पर इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने के अलावा अगला जो नियम दे रखा है, अगला बिहेवियर दे रखा है ना करने के लिए, वो है हेरासिंग और बलिंग अदर्स यूजर्स, मतलब अन्य उपयोगकर्ताओं को परेशान करना या धमकाना एक प्रकार का यहाँ पर दंडनीय अपराध है। इसका दंड आपको मिलेगा, आपकी अकाउंट जो है परमानेंट आईडी बैन कर दी जाएगी, स्थायी रूप से आपका खाता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा आपके खाते पर। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर है, उसको आप बार बार किसी भी रूप में गाली देते हो, किसी भी रूप से आप परेशान करते हो, या फिर उसको धमकी देते हो, किसी भी प्रकार की धमकी हो, चाहे मारने पीटने की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की धमकी हो, धमकी धमकी होती है, तो अगर धमकी वो सिद्ध कर देता है विद प्रूफ, तो जो है आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपके खाते पर प्रतिबंध लग जाएगा, आपकी आईडी परमानेंट बैन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगला नियम दे रखा है यौन सामग्री पोस्ट करना, यानी कोई फोटो ऐसा है जिसमें अर्धनग्न या फिर नग्न अवस्था का है, और जो यौन संबंधित है, अश्लीलता है उस फोटो में, तो जो है यहाँ पर ये चीज करना सेक्सुअल कंटेंट जिसे बोलते हैं, यौन सामग्री पोस्ट करना एक प्रकार का अपराध है। अगर ये अपराध आप करते हो और किसी ने आपकी पोस्ट पर रिपोर्ट मार दी, और हाँ, ये जरूरी नहीं है पोस्ट में ही, चाहे आप कमेंट्री बॉक्स में ये डालो। ठीक है, ऐसी यौन संबंधित फोटो हो, जैसे नग्न अवस्था वाला होता है, सेक्सी टाइप का बोलते हैं, वो अगर आप कमेंट्री बॉक्स में डालो, चाहे चैट में डालो, ठीक है, चैट होता है ना, प्राइवेट चैट में किसी को सेंड करो, चाहे पोस्ट करो, कहीं पे भी ये काम करते हो, गंदगी फैलाते हो, तो जो है आपकी फोटो पर अगर आप किसी ने रिपोर्ट कर दी, या वीडियो पर किसी ने रिपोर्ट कर दी, तो जो है परमानेंट आपकी अकाउंट आईडी बैन हो जाएगी। अगर आपको कुछ पोस्ट करना ही है, कुछ डालना ही है, तो अच्छी जगह, अच्छे स्थान पर जाके वहाँ की फोटो डालो, अपनी दिनचर्या की बात बताओ, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, अपनी मनोरंजन वाली चीजें बताओ, ये चीजें पोस्ट कर सकते हो, दिनचर्या से रिलेटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ की तरफ, कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी है, अपनी लाइफ के बारे में दिखाओ, बताओ।
इसलिए पोस्ट की जाती है, गलत चीजों के लिए नहीं होती। इसके अलावा ये बताया गया है धार्मिक और राजनीतिक पोस्ट करना भी यहाँ पर अपराध है। अगर आप किसी धर्म से रिलेटेड कहते हो ये फलाना जो है धर्म बहुत बेकार है और हमारा धर्म बहुत अच्छा है, तो धार्मिक हो जाएगी। जैसे कोई हिंदू वाली पोस्ट करता है, कहता है मुस्लिम धर्म बहुत बेकार है। इसी प्रकार से कोई भी धर्म की फोटो को डालता है या फिर लिखता है पोस्ट में कि कोई हमारा धर्म अच्छा है दूसरे का धर्म बेकार है, तो धार्मिक हो जाएंगे। धर्म से रिलेटेड अगर कोई पोस्ट करता है तो भी अकाउंट बैन हो जाएगा, आईडी परमानेंट बैन हो जाएगी। और इसके अलावा राजनीतिक दे रखा है, राजनीति यहाँ पे करना, किसी प्रकार की राजनीति बहुत टाइप की हो सकती है। राजनीति अगर आप किसी प्रकार की करते हो और वो सिद्ध हो जाती है आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, ये पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है, ये समुदाय अच्छा है, वो समुदाय अच्छा है, ये राजनीति से रिलेटेड अगर आप बात करते हो, समुदाय और धार्मिक से रिलेटेड बात करते हो, पोस्ट करते हो, मैसेज करते हो और बात करते हो और कमेंट्री वो बॉक्स में कमेंट्री करते हो और किसी ने प्रूफ बना लिया इस चीज का और रिपोर्ट कर दी, तो आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो जाएगा। धार्मिक और राजनीतिक रूल के बाद में अगला रूल है और अंतिम रूल है अपमानजनक और अनुचित भाषा का प्रयोग करना, यानी यूजिंग एब्यूजिव इनोप्रोप्रिएट लैंग्वेज। यानी किसी के साथ अपमानजनक और अनुचित भाषा का अगर आप प्रयोग करते हो, ऐसा बिहेवियर किसी के साथ करते हो, ऐसा किसी के साथ व्यवहार करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अबे तू मेरे रूम पे कैसे आ गया भूतनी के। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, गालियों के साथ इसमें गालियां भी होगी और अपमानजनक भी हो गया। अबे तू कैसे आ गया बे मेरे रूम पे, अबे तू भौंकनी के मेरे रूम पे कैसे आ गया बे। इस प्रकार का अगर आप किसी प्रकार का गाली दे, अबे तू साले मेरे रूम पे कैसे आ गया बे, तो इसमें तूतना बात की है, गाली भी दी है। तो इस टाइप से अगर गाली देते हो, किसी से तूतना बात करते हो, सम्मान से बात करो, उसका अच्छे से वेलकम करो, सर वेलकम है आपका, आइए, चाहे वो किसी भी प्रकार का यूजर हो, तब आप अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करोगे तो आपकी आईडी बैन नहीं होगी। अगर वो गलत व्यवहार करता है तो आप उसकी जो रिकॉर्डिंग करो या फिर स्क्रीन शॉट लो और उसको जो अटैच करके रिपोर्ट कर दो, उसकी आईडी पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी ऑफिशियल बैकअप टीम है उसकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा और उसके अकाउंट को जो परमानेंट बैन किया जाएगा, या फिर कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है। आईडी वो डिपेंड करता है आपके पास सबूत कितना पुख्ता है। जितना आपके पास पुख्ता सबूत होगा उतना ही कड़क एक्शन लिया जाएगा। आईडी जो है कुछ घंटों के लिए बैन होती है, कुछ दिनों के लिए बैन हो सकती है और परमानेंट बैन हो सकती है। परमानेंट अकाउंट बैन होने के लिए बहुत बड़ा रूल का उल्लंघन हो, जिससे ऐप की कम्युनिटी को खतरा हो, किसी यूजर को खतरा हो, ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहा हो और एडवर्टाइजिंग कर रहा हो दूसरे ऐप की, या फिर बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज कर रहा हो, या फिर बहुत ही गलत सामग्री पोस्ट कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें फैला रहा हो, तो उसका अकाउंट जो है बैन किया जाता है। देखो कुछ घंटों के लिए बैन होता है, कुछ दिनों के लिए बैन हो सकता है, फिर भी नहीं मानता है तो परमानेंट बैन हो सकता है, फिर भी अगर नहीं मानता है तो फिर डिवाइस ही परमानेंट बैन किया जाता है। डिवाइस बैन हो गया अगर, तो वो फिर दोबारा ऐप को यूज उस फोन में यूज नहीं कर पाएगा। फोन का एड्रेस वगैरह होता है, डिवाइस का सब कुछ एड्रेस वगैरह होता है, वो एक बार उसने डाल दिया ब्लॉक लिस्ट में टीम ने, तो फिर आप यूज नहीं कर पाओगे उस फोन में। रूल तो सेम ही है, कम्युनिटी रूल समान ही है, चाहे वो एचएट ऐप हो चाहे चलोटाक ऐप हो, एकदम समान चल रहे हैं बिल्कुल। आईडी बैन होना एक प्रकार से डिपेंड करता है सबूत पर, सबूत कैसा है और उसने रूल का उल्लंघन कैसा किया है। अगर सभी को उससे दिक्कत हो रही है, एचएट ऐप में पूरी कम्युनिटी को दिक्कत हो रही है, किसी यूजर को ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो डिपेंड करता है सबूत आपके पास कैसा है। तो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, कुछ दिनों से लेकर परमानेंट तक, परमानेंट से लेकर बिल्कुल डिवाइस बैन तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है। सुधारने के लिए कुछ घंटों के लिए बैन की जाती है, फिर भी नहीं सुधरता है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं तो फिर परमानेंट आईडी फिर परमानेंट से नहीं मानता है, दूसरी आईडी पे भी वही करता है, तो फिर तो परमानेंट डिवाइस बैन ही होती है। और ऐसा नहीं एक्शन लिया जाता है, टीम बहुत बड़ी टीम होती है बैकअप टीम, वो एक्शन लेती है, डिपेंड करता है सबूत पर कि इस पर कैसा एक्शन लेना है। वो टीम निर्णय करती है, डिसाइड करती है कि इस पर कैसा एक्शन ले, कैसे सुधर सकता है
और नहीं तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर आया है सबूत मिल रहा है पुख्ता, हाँ सही सटीक है, उसमें तो सबूत में कोई दुविधा नहीं है, पक्का सिद्ध हो रहा है कि हाँ इसने ये किया है अपराध, तो हटाओ, वो सोचते नहीं ज़्यादा, हटाओ परमानेंट, सीधा गया अकाउंट परमानेंट बैन। और फिर भी दूसरी बार आता है तो हटाओ सीधा परमानेंट डिवाइस बैन। तभी तो आप देखोगे टारगेट वाले बहुत कम आपको मिलेंगे, अब बहुत कम रह गए हैं टारगेट वाले, अब ज़्यादा नहीं रहे हैं, बहुत सफाई हो चुकी है। और नए भी आते हैं तो उनकी भी बहुत सफाई होती है, सीधे डिवाइस बैन होती है, डिवाइस बैन करके दूसरे ऐप पे फिर वो अपने फैलाए जाते गंदगी गंदे ऐप पर। ये इस चीज को लेकर बहुत सख्त है। लेकिन आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आखिर आईडी बैन कैसे होती है, परमानेंट बैन कैसे होती है, कुछ दिनों के लिए बैन कैसे होती है, कुछ घंटों के लिए बैन कैसे होती है, परमानेंट बैन कैसे होती है, और परमानेंट डिवाइस बैन कैसे होती है, वो हमने सब कुछ ऑल टोटल आपको बता दिया है। अगर आपकी आईडी बैन हुई है तो आपको पता चल गया होगा क्यों बैन हुई है, कौन से रूल का आपने उल्लंघन किया है। और अगर आपको कोई धमकी देता है तो वो धमकी देने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके खिलाफ आपने किसी रूल का उल्लंघन नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई उसके पास सबूत नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आईडी बैन कोई नहीं करा सकता है अगर आपने रूल का उल्लंघन नहीं किया है। अगर रूल का उल्लंघन किया है तो उससे रिक्वेस्ट वगैरह करके बच सकते हो, ठीक है। उससे दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप कर लो। अगर आपने कुछ गलती की है तो उसे सॉरी वगैरह बोल दो और रिपोर्ट ना करे। अगर आपने गलती की है, इन रूल्स का उल्लंघन किया है तो, अगर रूल्स का उल्लंघन नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की है, तो उसको जो है बोल देना, आपको जो करना है कर लीजिए, हमने कोई गलती नहीं की है। ऐसे कोई धमकी देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, धमकी देने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर ऑफिशियल भी धमकी देता है ना, तो ऑफिशियल भी धमकी देकर किसी का अकाउंट बैन नहीं कर सकता। अगर ऑफिशियल धमकी देता है तो ऑफिशियल की शिकायत कर दो, ऑफिशियल की भी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है, उसको ऑफिशियल से हटाया जा सकता है, उसकी डिवाइस बैन हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, जब तक आप रूल का उल्लंघन नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे ऑल टोटल रूल, आपके ऑल डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में इस वीडियो को शेयर कर देना उनके पास जो भी लोग इस ऐप को यूज करते हैं। कमेंट करके बताना अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।